हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वारकांत। आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स और इस पर बेस्ड एग्जांपल्स आपके लेकर आए हैं। आइए देखते हैं ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है। ये कहता है भाई आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है से px और आप इस पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल नॉन जीरो पॉलिनोमियल gx से डिवाइड कर रहे हैं, देन आपको कुछ ना कुछ कोशेंट मिलेगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा। अब ये देखिए, ये है आपके पास पॉलिनोमियल्स। तो ये क्या कहता है आपके पास, कैसे आप राइट करेंगे, इफ px एंड gx आर एनी पॉलिनोमियल्स, कोई भी पॉलिनोमियल्स हो, एंड gx इज नॉन जीरो, बस gx नॉन जीरो पॉलिनोमियल होना चाहिए, जीरो ना हो, बाकी कुछ भी हो, कांस्टेंट हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, व्हाटएवर जो भी हो, सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए। रीजन, क्योंकि हम इसे डिवाइड करेंगे और डिवीजन जिससे हम डिवाइड करते हैं वो नॉन जीरो होता, तो इसलिए आपका gx नॉन जीरो होगा तभी आप डिवाइड कर पाएंगे, अदरवाइज वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा अगर न्यूमरेटर नॉन जीरो है तो। अब ये देखिए, अगर ऐसा है देन वी कैन फाइंड, तब हम फाइंड कर सकते हैं, देन वी कैन फाइंड qx एंड rx और से देयर एग्जिस्ट qx एंड rx, ठीक है, और ये यूनिक होंगे सच दैट क्या सेटिस्फाई करेंगे कि px कैन बी रिटन एज gx इंटू qx प्लस rx। ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम कहता है। ये आपको पता है भाई, डिविडेंड ये होता है आपका डिविडेंड, ये डिवाइजर, कोशेंट और ये रिमाइंडर, यही होता है। देन आप क्या लिखते हैं, डिविडेंड है इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आप लिखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम यही कहता है। यही आपके पास, ये आप पॉलिनोमियल्स में लिख रहे हैं। यहां पर से आपके पास ये पॉलिनोमियल्स है, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स व्हाटएवर जो जिसका जो भी वेरिएबल हो वो आप यहां यूज करेंगे। अब ये देखिए क्या है, px एंड gx कोई भी आपके पास टू पॉलिनोमियल्स हैं, जहां पर क्या gx नॉन जीरो है, तब आपको क्या qx और rx ऐसे मिलेंगे कि जिसे आप px को किस फॉर्म में लिख पाएंगे, gx इंटू qx प्लस rx इस फॉर्म में लिख पाएंगे। अब कंडीशन किस पर, rx पर, रिमाइंडर पर कंडीशन आएगी। तो देखिए वेयर ये जो आपका रिमाइंडर होगा ये या तो जीरो होगा, रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो जीरो होगा या फिर जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे लेस देन। अब यहां पर लेस देन की बात जो आएगी वो कैसे, जब नंबर्स होते थे तब तो हम कहते हैं कि भाई जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारे डिवाइडर से लेस देन है और ग्रेटर इक्वल टू जीरो। बट यहां पर ये है पॉलिनोमियल, तो ये या तो जीरो होगा रिमाइंडर, और हम लेस देन की जो बात करेंगे वो बात करेंगे अब डिग्री के बेस पर। क्या करेंगे, डिग्री के बेस पर, और डिग्री ऑफ किसकी, डिग्री ऑफ रिमाइंडर rx इज स्ट्रिक्टली लेस देन डिग्री ऑफ gx। भाई gx की डिग्री से इसकी डिग्री लेस देन होनी चाहिए। अगर जब तक इससे लाभ बड़ी या फिर इसके इक्वल रहेगी तब तक तो आप डिवाइड करते ही रहेंगे। जहां पर इसकी डिग्री, रिमाइंडर की डिग्री आपके gx की डिग्री से लेस देन हो गई, वहीं आप स्टॉप कर देंगे अपने डिवीजन को। यह आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, इसी की हेल्प से हम अपने डिवाइड करेंगे और अपने इस रिजल्ट को भी वेरीफाई करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल ए, डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाय x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। आपको ये डिवाइड करना है और उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई कराना है। ये देखते हैं। अब देखिए इसमें डिग्री आगे पीछे सबकी पावर x के आगे पीछे, तो हम पहले अरेंज करेंगे किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। px है आपके पास ये, gx है आपके पास ये देखिए gx क्या आएगा, सबसे पहले x स्क्वायर वाला टर्म तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर पहले आएगा, देन
फिर प्लस एक्स आएगा, फिर फाइनली -1 कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में। अब देखिए यहाँ भी -x³ सबसे पहले आएगा, फिर देन ये +3x², उससे कम डिग्री, उससे कम पावर, और फिर -3x, और लास्ट में ये कांस्टेंट टर्म। अब आप करेंगे भाई डिवाइड, अपने स्टेप फॉलो कीजिए, और इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका कभी भी ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये डिवीजन कभी भी रॉन्ग नहीं जाएगा, हमेशा करेक्ट आएगा। ये देखिए क्या करेंगे भाई, फर्स्ट स्टेप, सबसे बड़ी पावर को इसके सबसे बड़ी पावर से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया। ये देखिए भाई माइनस माइनस तो हो गया आपका प्लस, x² से 2 और एक पावर 2 पावर कम हो गई, तो क्या बचेगा, सिर्फ x की पावर 1 बचेगा, मतलब x बचेगा। तो ये आपने यहाँ x अपना लिख दिया। क्या आएगा, -x³ फर्स्ट आएगा, ये आप चेक कर सकते हैं, माइनस प्लस -x² इंटू x³ बेस पावर, जब आपका बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है जब इंटू करेंगे। देखिए ये है आपका x² इंटू x करेंगे तो क्या आएगा भाई, x³ आ जाएगा, x² प्लस पावर यहाँ पर 1 है तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 1 3 हो जाएगी। तो देखिए अब अगेन बचे हुए टर्म्स जो है उनका भी इंटू कीजिए, तो प्लस 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 x इंटू एक्स x² माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स x, ये आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे, ये आपने लाइन ड्रॉ की, अपने साइन चेंज किए, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये आपका तो फर्स्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 0 हो गया। ये देखिए भाई x² वाला प्लस माइनस माइनस 3 - 1 जाएगा, 2x² बचेगा, बड़े नंबर के आगे प्लस, देन प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस करेंगे, बड़े नंबर के आगे माइनस, इसलिए माइनस आएगा, और ये आ गया आपके पास 2x, 3 - 1 2 आ जाएगा। जो बचा हुआ टर्म है वो भी आप यहाँ नोट कर लीजिए। आइए भाई सेकेंड स्टेप पर, सबसे बड़ी पावर वाला टर्म क्या भाई, 2x² और इसमें -x² कर दीजिए सॉल्व, x² से x² कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास -2, 2 को -1 से डिवाइड करेंगे, ये क्या आ जाएगा -2, तो ये आपने यहाँ लिख दिया भाई -2। आइए ये माइनस माइनस हो गया प्लस 2x², यही आएगा डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आप लिखेंगे। जब आप प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी तो आपको ये करने की, स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट माइंड में ये काम करेंगे और फटाफट अपना काम कर लेंगे। जब भी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आप सीख रहे हैं, सीखते समय आप इस तरह से डिवाइड करें, और एक्चुअल में ये आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है सारा डिवीजन, तो आपको आता होगा। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, अपने डायरेक्ट आप यूज कीजिएगा, डायरेक्ट ये लिखिएगा और यहाँ फाइनली अपना वर्क कीजिएगा। ये अब देखिए ये आ गया प्लस माइनस माइनस 2x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 2 आ जाएगा, ये आप साइन चेंज कीजिए, प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, ये आपका हो गया भाई कैंसिल आउट। ये भी हो गया भाई आपका माइनस प्लस माइनस, ये भी कैंसिल आउट। ये 5 प्लस माइनस माइनस और 5 - 2, ये आपका 3, बड़े नंबर के आगे प्लस है तो प्लस आ गया। तो ये आपके पास रिमाइंडर आ गया। ये देखिए ये तो है आपके पास px, ये आपका क्या है, ये आपका भाई q है, ये आपका gx, ये qx और ये r, वेरीफाई भाई करा लेते हैं। तो ये देखिए भाई क्या हमें वेरीफाई करा होता है, gx इंटू qx प्लस rx, तो आपके पास gx क्या है, -x² प्लस x -1 इंटू qx क्या आ गया, x -2 और r क्या है आपके पास 3। सिंप्लीफाई कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, फर्स्ट इस टर्म का इन दोनों से इंटू करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस x² इंटू x³ माइनस माइनस प्लस x² इंटू 2x², इसका काम फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट टर्म पकड़िए, प्लस 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 x इंटू x² प्लस माइनस माइनस x इंटू 2 x इंटू 2 माइनस 2x आ गया। फिर इसका ये भी 2 तक हम चलेगा। अब थर्ड को पकड़िए, माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 टू द 2 और ये आ गया प्लस 3। सिंप्लीफाई कीजिए, x³ और है नहीं है तो माइनस x³ भी आ जाएगा, x² है भाई ये दोनों टर्म है तो प्लस 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 3x² हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस प्लस होता है तो भाई 2x और x बड़े नंबर के आगे माइनस, देन माइनस 3x हो जाएगा और प्लस 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 बड़े नंबर के आगे प्लस, ये प्लस 5 हो जाएगा। 2 + 3 5 आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, यही आपका भाई px था।
ये था पी एक्स, ये देखिए माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x और प्लस 5, ये आपका वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। इस तरह से आप अपने इस रिजल्ट को वेरीफाई करा लेंगे। तो ये आपने डिवाइड पहले किया और अपना रिजल्ट वेरीफाई करा दिया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x raised to power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, सिर्फ px। If you know that two of its zeros, इसके 2 zeros √2 and minus √2 आपको गिवन है। फिर बोला फाइंड ऑल, तो 2 तो आपके पास गिवन है और जो बचे हुए हैं वो निकालिए। तो कितने बचे हैं, तो इसके हाईएस्ट पावर कितने, मतलब इसकी डिग्री कितनी है 4। जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस होंगे। तो अब 2 तो आपके पास है, तो बचे 2, वो आप फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं भाई कैसे करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात कि अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, से 2 से आप डिवाइड कीजिए अपने 6 को। ये आपका डिवाइजर हो गया, 6 आपका डिविडेंड हो गया। डिवाइड कीजिए भाई, 2 3 जा 6, रिमाइंडर आया 0 आया। आप 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 2 इंटू 3 प्लस 0, ये लिखेंगे। ये आपके पास नंबर है, ये ए हो गया, बी क्यू आर, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ये लिखते थे। या फिर अगर हम जब पॉलिनोमियल में बात करेंगे तो ये आपके पास पी एक्स, ये हम नंबर में बात की, यही हम पॉलिनोमियल करेंगे तो पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स। तो ये आ गया आपके पास पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर आर एक्स। अगर रिमाइंडर 0 है तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं भाई 2 इंटू 3। तो 2 से, अब इसका मतलब ये 6 के फैक्टर्स हो गए भाई, 2 इंटू 3 ये फैक्टर हो गए, फैक्टर हो गए। अगर ये भाई फैक्टर है तो 2 इसे डिवाइड कर रहा है और 3 भी इसे डिवाइड कर रहा है। और अगर मैं कहूं 2 और 3 6 को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, वो से अगर फैक्टर है तो इसका मतलब वो उसे डिवाइड भी कर रहे हैं। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो फैक्टर है, और फैक्टर है तो डिवाइड भी करेंगे। तो इसी कंसेप्ट को थोड़ा हम यूज करते हुए अपने इस क्वेश्चन को करते हैं। आइए देखें। सबसे फर्स्ट आपको गिवन क्या है, बोल रहा है 2 ऑफ इट्स जीरोस, ये है। सबसे फर्स्ट आप लिख लीजिए भाई, गिवन है आपके पास px क्या है, 2x raised to power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2। ये आपके पास भाई 2 जीरोस दिए हुए हैं। सिंस √2 and minus √2 are zeros of this px, इसके ये जीरोस हैं। अगर ये इसके जीरोस हैं, जिसे हम बात करें x equals to a is a zero of px, then factor theorem says x minus a is a factor of px। तो वही आप यहां कहेंगे। so therefore x minus √2 and x plus √2 are factor of दिस px, ये इसके भाई फैक्टर हो जाएंगे। देखिए कैसे, अगर मैं कह रहा हूं x इक्वल्स टू a इज 0 ऑफ दिस px, अगर x इक्वल्स टू a इस px का 0 है, मतलब p में a लिखने से 0 आ रहा है, then x minus a is a factor of दिस px, तो ये इसका भाई फैक्टर होगा। ओके, x माइनस ए आपका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो देखिए x इक्वल टू ए, यहाँ पर √2 और माइनस √2 कह रहा हूं, ये है वैल्यू किसकी है भाई, 0 0 है, और जीरोस आपके मतलब जो x की वैल्यू आती है जब आप पुट करते हैं, तो इसका मतलब x की वैल्यू है ये दोनों। x इक्वल टू √2, 0 ऑफ px है, तो इसका मतलब x माइनस √2, जब x इक्वल टू ए है तो ये माइनस, मतलब x माइनस ए इक्वल टू 0। ये देखिए, तो ये जो होता है ये फैक्टर होता है। तो x माइनस ए फैक्टर ऑफ px हो गया। सिमिलरली जब ये माइनस है, जब x माइनस है इधर, तो इसके इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो गया, x प्लस ए,
था माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x प्लस √2 फैक्टर ऑफ px हो गया। अब देखिए अगर ये इसका फैक्टर है और ये इसका जीरो है तो ये फैक्टर हो गया। अगर ये फैक्टर है, जो नंबर फैक्टर होता है, देखिए यहाँ 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 2 6 का फैक्टर है, 3 भी 6 का फैक्टर है। तो चलो 2 6 को डिवाइड करेगा ना, 2 6 को डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, डिवाइड कर रहा है, 3 भी 6 को डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आएगा, 3 2 6, रिमाइंडर 0। तो चलो 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा, सो दिस इंप्लाइज x माइनस ए डिवाइड्स, इसे डिवाइड करेंगे, आपके इस px को भैया डिवाइड कर देंगे। तो यही कंसेप्ट हम थोड़ा यहाँ यूज करते हैं। ये देखिए अगर ये और ये दोनों फैक्टर हैं, देखिए 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है 6 का, तो इसका मतलब 2 इंटू 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 6, 2 इंटू 3 भी इसके फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, दिस इंप्लाइज x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2, दिस इज, ये क्या आ जाएगा, a x माइनस ए और x प्लस ए, या a माइनस बी और a प्लस बी आप बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा। दिस इज अ फैक्टर ऑफ px, तो ये आपके भाई px का फैक्टर हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर हो जाएगा। अब अगर ये भाई प्रोडक्ट इसका फैक्टर, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो होगा इस px को डिवाइड कर देगा। अगर ये फैक्टर है तो देखिए अगर ये फैक्टर है तो ये क्या आ गया, फैक्टर कर दिया, अगर मैं इंटू कर दूं तो 6 आएगा, 6 को डिवाइड करेगा तो बिल्कुल करेगा, तो ऐसे यहां भी। सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड्स दिस px, भाई इस px को भाई डिवाइड कर देगा। अब हम करते हैं इसका डिवीजन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड करेंगे px को, px आपके पास क्या है, ये रहा 2x रेज टू पावर 4, 3x रेज टू पावर क्यूब। बस पावर आप देखेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं, अगर नहीं है तो आप उसे अरेंज करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 कर लीजिए डिवाइड। अब डिवाइड करने के लिए हमें अपने स्टेप्स फॉलो करने होंगे, तो ये देखिए भाई स्टेप्स आपके पास जो होंगे, फर्स्ट स्टेप सबसे 2x रेज टू पावर 4 को आप डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, तो क्या होगा भाई, स्क्वायर से ये 2 पावर कम हो जाएंगे, 2x स्क्वायर बच जाएगा, तो ये आपने यहाँ लिख दिया 2x स्क्वायर, 2 पावर कम हो जाएंगे, x रेज टू पावर डिवाइड में है, बेस सेम पावर माइनस होती है ऊपर जाके, तो ये 2 पावर कम हो जाएंगे, 2 बचेंगे, तो ये बच गया। तो ये तो आपका आएगा 2x रेज टू पावर 4, फर्स्ट टर्म सेम ही आता है तो इंटू कर लेंगे, तो ये आएगा 2x स्क्वायर x4 माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2 4x स्क्वायर, ये आ गया। साइन कर दीजिए भाई चेंज, प्लस है माइनस हो गया और माइनस है प्लस हो गया। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया आपका, ये अब बचा ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब, तो नहीं भाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ओनली व्हेन दे आर लाइक टर्म्स। कब होते हैं भाई पॉसिबल एडिशन सब्ट्रैक्शन, जब वो लाइक टर्म्स हो। तो एक्स स्क्वायर के साथ प्लस माइनस होगा, एक्स क्यूब है नहीं हमारे पास, तो डायरेक्ट 3x क्यूब ये आप लिखेंगे, और माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, बड़े नंबर के आगे प्लस है तो आंसर में आपका प्लस आएगा, 4 माइनस 3 1, और 1 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इंटू 1 लिख सकते हैं, हटा दीजिए कोई इशू नहीं है। अब जो बचे हुए टर्म्स हैं इनको भी यहाँ नोट कर लीजिए, 6x और -2। अब आइए भाई नेक्स्ट स्टेप सेकेंड, माइनस 3x क्यूब को डिवाइड करेंगे किससे भाई, एक्स स्क्वायर से, तो क्या होगा 2 पावर कम हो जाएंगे, माइनस 3x बचेगा, तो ये आपने लिख दिया यहाँ पर माइनस 3x। फिर से आएगा ये माइनस 3x क्यूब, अब एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो ये आ गया, अब माइनस माइनस प्लस 2 3 6। अब ये आप यहां भी लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो आप यहां इसके नीचे भी लिख सकते हैं भाई, ये आ गया प्लस 6x, एक्स के साथ लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहां भी लिख दें कोई इशू नहीं। साइन चेंज कीजिए, ये आ गया आपका प्लस, ये आ गया आपका माइनस, ये तो हो गया कैंसिल आउट, प्लस माइनस ये भी हो गया कैंसिल आउट,
बचा आपके पास क्या भाई, एक्स स्क्वायर और -2। अब भी ये डिवाइड हो जाएगा भाई। नेक्स्ट स्टेप थर्ड, एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये आपने लिख दिया भाई +1। ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस प्लस -2 बन जाए 2, साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस, ये आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 से 2 ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस, तो ये आपके पास जो रिमाइंडर आया ये आ गया 0। रिमाइंडर जब आपका 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर हो गया। डिवीजन एडिशन कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। अब आपका काम क्या है, आपने डिवाइड कर लिया, आपका रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखिए ये तो है आपका px, ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -2 gx इंटू qx, 2x स्क्वायर -3x + 1 और प्लस रिमाइंडर 0, ये आ गया। ये आप ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2 2x स्क्वायर -3x + 1। तो ये देखिए, ये तो आपने फैक्टरी कैसे आए थे, ये तो आपके 2 रूट्स थे ही, तो ये तो इससे आ गए थे। अब बचे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करेंगे, जो भी x की वैल्यू आएगी वो बचे हुए आपके रूट्स होंगे। तो अब आपका काम है इसे फैक्टर करना, ठीक है। तो अब नाउ 2x स्क्वायर -3x + 1 आप इसके फैक्टर कीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इक्वल्स टू मिडिल टर्म से आप कर सकते हैं, या आप ये देखिए मिडिल टर्म में क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स का इनटू करते हैं, तो क्या आएगा भाई 2x स्क्वायर, ये आ गया। इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, ऐसे ब्रेक करते हैं कि प्लस माइनस करके ये जो मिडिल वाली टर्म है ये आपकी आ जाए, ठीक है। तो -3x आना चाहिए, आपको कुछ इस तरह से लेना है। तो देखिए 2x और इंटू x ये करें तो आपके पास 2x स्क्वायर इंटू करके आ जाएगा, प्लस माइनस करके दो, अब बड़े नंबर के आगे माइनस होगा तभी माइनस हो सकता है, तो इसका मतलब अब मैं माइनस प्लस कर दूंगा तो माइनस जाएगा, इसका मतलब दोनों में ही मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। जैसे इंटू करूं तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस करूंगा तो -3x आ जाएगा, जब इनको माइनस माइनस प्लस होकर के। तो आप इस तरह से कीजिए, ये आ गया 2x स्क्वायर, इसे आप -3x को ले सकते हैं -2x -x + 1। इन दोनों फर्स्ट 2 में से आप कॉमन आउट लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा, 2 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया, फिर प्लस माइनस माइनस 2x कॉमन आ गया तो 1 बच गया। अब ये तो आपने फर्स्ट 2 में से ले लिया, अब ये बची हुई 2 टर्म्स हैं, इसमें से आपको कैसे लेना पड़ता है, ऐसा नंबर लेना पड़ेगा कॉमन इन दोनों में से आपको ऐसा नंबर कॉमन अपना लेना पड़ेगा कि जिससे कि ये आपका x बन जाए। तो x बनाने के लिए माइनस है, -1 कॉमन ले लूं, तो -1 मैंने ले लिया कॉमन, तो ये आपका बचेगा x माइनस प्लस माइनस और ये आ गया 1। ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम ही बनेंगे, लेकिन आपको बस ध्यान रखना ये x बनाएंगे वो तो आप -1 आपका अपने आप बन जाएगा। तो अब देखिए क्या हो गया, ये आपका x -1 कॉमन आ जाएगा, ये बचा 2x -1, जब ये कॉमन आ गया तो ये 2x बच गया, माइनस माइनस का माइनस, ये x -1 कॉमन आ गया, 1 बच गया। या आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि इन दोनों को एक ब्रैकेट में और इन दोनों को एक ब्रैकेट में आपने लिख दिया, ये आ गया। अब जीरोस हमें निकालने थे, तो 4 जीरोस ये जो है इसे पुट कीजिए, जीरोस के लिए जो जिसके जो फैक्टर करते हैं उसे जीरोस पुट कर देते हैं, आपके पास जो x की वैल्यू आएगी आपके जीरोस हो जाएंगे, 4 जीरोस पुट दिस इज 0। जो आपके पास क्या आया, ये टर्म्स जो आया था, रिमाइंड जो क्वेश्चन आया था उसे 0 पुट कर दिया, मतलब इसे आप 0 पुट करेंगे, x -1 इंटू 2x -1 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब हो गया x -1 इज 0 और 2x -1 इज 0। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है वो तभी पॉसिबल है जब या तो एक ये नंबर 0 हो या फिर ये नंबर 0 हो। तो और लगा रखा है या तो ये कोई भी एक हो जाए या दोनों हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी भाई 2x, 1 जाएगा राइट साइड तो माइनस हो गया, प्लस x इक्वल्स टू 1/2, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है राइट साइड में, तो x की वैल्यू 1/2। तो इसका मतलब 1 और 1/2 ये आपके अदर रूट्स हो गए जो उसने पूछे थे, 2 रूट्स तो उसने ऑलरेडी दे रखे थे, फाइनली 1.5 ये आपके पास रूट्स आ गए। सो हेंस आप लिख दीजिए, सो
1 and 1/2 are the required zeros of this px या गिवन px। जो आपको ये px गिवन है उसके दो रूट पूछे थे, एक तो √2 और -√2 दे रखा था, बचे हुए 2 वो हो गए आपके 1 एंड हाफ, ये आपके रिमेनिंग रूट्स हो गए। तो गाइज इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गाइज इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर गाइज आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारी वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।